हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, नथिंग इत्यादि के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन वाज रिवार्डेड। एवरीवन आया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू रूल। नथिंग वाज लॉस्ट, नथिंग के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी। नोबडी नोज द फैक्ट, नोज सिंगुलर वर्ब लगी हुई है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए फ्यू के बाद प्लूरल नाउन बॉयज, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब हैव का यूज हुआ है। ए फ्यू बॉयज हैव कम। ए लिटिल के बाद ए लिटिल मनी वॉज स्पेंट। ए लिटिल के साथ मनी अनकाउंटेबल नाउन और वॉज सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, रादर देन, एंड, नॉट, बिसाइड्स, लाइक, एक्सेप्ट, अकम्पेंड वाई, हेडेड वाई, लेड वाई, गवर्नड वाई इत्यादि से जुड़ी हूँ तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे सचिन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग। अकॉर्डिंग टू रूल एज वेल एज आया है तो यहाँ पर हम जो अपनी वर्ब लगाएंगे सचिन सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, ना कि फ्रेंड्स को देखकर लगाएंगे। अनवर, नॉट, एंड, यू हैज़ डन इट। अब यहाँ पर एंड नॉट आया है तो यहाँ पर हम अपनी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। द टेंडर विद ऑल हिज फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट। यहाँ पर विद ऑल है तो यहाँ पर हम अपनी जो वर्ब लगाएंगे द टीचर को देखकर लगाएंगे, फ्रेंड्स को देखकर नहीं, सिंगुलर वॉज। आशीष रादर देन है तो रादर देन को देखकर यू के अनुसार हैव ना लगाकर आशीष के अनुसार हैज सिंगुलर वर्ब को लगाएंगे। सी एज वेल एज हर पेरेंट्स हैज कम। एज वेल एज आया है तो यहाँ पर हम अपनी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जब दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर, आइदर और अथवा नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ा जाता है तो वर्ब अपने पास के सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर अथवा प्लूरल होती है। मीन्स जब सब्जेक्ट नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ी जाती है तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर तथा प्लूरल होती है। जैसे आइदर यू ही इज टू गो। अब यहाँ पर आइदर है, आइदर को देखकर हम अपनी वर्ब लगाएंगे। मीन्स अपने नियर वाले यू के अनुसार ना लग के ही के अनुसार इज लगेगी। नाइदर द पेरेंट्स नोर द सन्स हैव कम। अब यहाँ पर नाइदर द पेरेंट्स नोर द सन्स, अब यहाँ पर दोनों ही प्लूरल सब्जेक्ट हैं, लेकिन हम अपने जो नियर में जो सब्जेक्ट है द सन्स उसको देखकर हैव लगाएंगे। नॉट ओनली द डायरेक्टर बट आल्सो द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर नॉट ओनली द डायरेक्टर के अनुसार हम वॉज ना लगाकर वर द स्टूडेंट्स को देखकर लगाएंगे। ए वर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। मीन्स जब एक वर्ड कलेक्टिव नाउन हो, उसके बाद ऑफ दिया हो, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो ये कलेक्टिव नाउन है। म्यूजिशियन, ए बैंड कलेक्टिव नाउन है। ऑफ का यूज हुआ है। PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन है। म्यूजिशियंस, तो इसको देखकर हम अपनी जो वर्ब लगाएंगे वो हैज लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हैज कम। एक निश्चित दूरी मीन्स डिस्टेंस, समय, टाइम, रकम, अमाउंट इत्यादि को बतलाने के लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे 50 किलोमीटर्स, तो 50 किलोमीटर्स
लग रहा है देखने से प्लूरल, बट इसके साथ हम अपनी सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। 50 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। 10,000 रुपीज इज ए बिग अमाउंट। अब रुपीज को देखकर आप प्लूरल समझेंगे, लेकिन इसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपी एक अमाउंट की बात हो रही है। 10,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट, ये भी हो सकता है। कुछ नाउन्स वैसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उसके अर्थ सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वे नाउन्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। अब ये हमें देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मैथमेटिक्स इज ए गुड सब्जेक्ट, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स देखने में प्लूरल है लेकिन हम इसको एक सब्जेक्ट है तो इसलिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट हिज मैथमेटिक्स आर गुड, तो यहाँ पर हम प्लूरल लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हिज मैथमेटिक्स आया है। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर होते हैं परंतु उसके अर्थ प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वे नाउन्स हैं कैटिल, प्यूपिल, पुलिस, पीजेंट्री, क्लर्जी, जेंट्री, ईटीसी। अब इसमें क्या है कि ये जो नाउन दे रखे हैं तो ये सिंगुलर देखने में हमें प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर हैं और इनके साथ हम सिंगुलर होते हैं परंतु इनके अर्थ प्लूरल होते हैं। ऐसे नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखने में तो सिंगुलर लग रहे हैं लेकिन इनका जो अर्थ है वो प्लूरल अर्थ देगा और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। द कैटिल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटिल देखने में हमें सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसका अर्थ है वो प्लूरल दे रहा है तो इसलिए हम इसमें लगा के आर लगाएंगे। द पीपल वर फुली सेटिस्फाइड विद द सीएम, तो यहाँ पर भी द प्यूपिल सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये अर्थ प्लूरल का दे रहा है तो इसके साथ हम वर लगाएंगे। अदर के साथ प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है जबकि अनदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर सो मेनी अदर हॉस्टल देन द मोरिया इन द सिटी। अब यहाँ पर अदर आया है, अदर के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज किया है। देयर इज अनदर स्कूल नियर द गोलघर। अब यहाँ पर अनदर के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। स्कूल सिंगुलर नाउन और इज सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। द प्लस एडजेक्टिव जैसे द रिच, द पुअर, द यंग, द ओल्ड, द फ्रेंच, द इंग्लिश से पूरी जाति, क्लास या ग्रुप का बोध होता है, अतः इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे द रिच हेट द पुअर। अब यहाँ पर द रिच, रिच से पूरी जाति का बोध हो रहा है तो यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द पुअर आर ऑनेस्ट। अब यहाँ पर द पुअर से पूरी जाति का, पूरी पुअर जाति का बोध हो रहा है तो आर का यूज करेंगे, आर ऑनेस्ट। ऑल तथा सेम, ऑल तथा सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का तथा प्लूरल वर्ब अथवा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जब ऑल तथा सम होता है तो उसके साथ हम प्लूरल काउंटेबल नाउन का और तथा प्लूरल वर्ब का या अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे सम एनिमल्स आर फेथफुल। सम आया है, सम के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन एनिमल्स और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है। सम वाटर, सम आया है, उसके साथ अनकाउंटेबल नाउन है वाटर और इसके साथ इज, सिंगुलर वर्ब लगेगी अकॉर्डिंग टू रूल। अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब और काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। ऑल द मनी वॉज स्टोलन। इसी तरीके से ऑल द स्टूडेंट्स आर लेबोरियस। निम्नलिखित फ्रेजेज के बाद आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे लोट्स ऑफ, ए लोट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, 1/3 ऑफ, हाफ ऑफ, half ऑफ,
मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, ए डील ऑफ, ईटीसी। अब इसमें आने वाले नाउन के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ए लॉट ऑफ बुक्स, बुक्स प्लूरल नाउन है तो वर का यूज करेंगे पब्लिश्ड। ए लॉट ऑफ मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हम वॉच का यूज करेंगे। प्लेंटी ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, एक सिंगुलर नाउन सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम इसका प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आज हमने कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स देखे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बाय बाय।